हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे इलेक्ट्रिकल लैब इंस्ट्रूमेंट लैब में हमारे फैकल्टी किस तरह से लड़के लोग को ट्रेनिंग करा रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं, ये सर से भी पूछेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे वो एक्चुअली क्या क्या जॉब किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, ये सारा चीज़ जानकारी उन लोग से लेंगे। सिंगल फेज एनर्जी मीटर है ना, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, फेज न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहां से न्यूट्रल फेज आउटपुट होता है ना, तो यहां से निकला है ना, तो फिर वहां से चला गया एमसीबी में। तो एमसीबी किस लिए लगाते हैं, मेन पावर हमको काटना हुआ तो एमसीबी जो डाउन कर दिए है ना। एमसीबी से आउटपुट निकला तो अलग अलग हम एमसीबी लगा सकते हैं, अलग अलग रूम के लिए, अलग अलग फ्लोर के लिए, ठीक है। तो जितना फ्लोर हो उतना हम एमसीबी लगा सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो उस एमसीबी से फेज निकलेगा और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट चला जाता है सब रूम में, है ना। फिर हम वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, करंट नापने के लिए एम्पीयर मीटर भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल फेज वोल्टेज नापना हो तो एक वोल्ट मीटर, और एक सिंगल फेज करंट नापना हो तो एक एम्पीयर मीटर लगाएंगे। उसी तरह से अगर 3 फेज करंट आ रहा है तो 3 फेज वोल्टेज नापने के लिए 3 वोल्ट मीटर और 3 फेज करंट नापने के लिए 3 एम्पीयर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। पैनल में देखें एनर्जी मीटर, है ना। ये आपका हो गया सोल्डरिंग आयरन, स्क्रू ड्राइवर, है ना। ये हो गया क्रिम्पिंग टूल्स, वायर में लग लगाने के लिए जिसको प्रेस किया जाता है क्रिम्पिंग टूल से, है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा उपकरण रखा हुआ है, जैसे ये 5 पिन सॉकेट हो गया। 5 पिन सॉकेट में एक फेज न्यूट्रल का पॉइंट होता है प्लस एक अर्थिंग का पॉइंट होता है ना। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वे स्विच भी है, 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं बहुत तरह का वायरिंग में। गोडाउन वायरिंग हो गया, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, टनल वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग, एक लैंप को बहुत जगह से कंट्रोल करना, तो बहुत काम आता है 2 वे स्विच का। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये है आपका कॉन्टेक्टर, जो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाए, उसमें इस्तेमाल हुआ कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर क्या होता है, एक स्विचिंग एलिमेंट है। जैसे हम लोग स्विच को ऑपरेट करते हैं तो इसको मैनुअली ऑपरेशन नहीं करके हम लोग NONC स्विच के द्वारा ऑपरेट कराते हैं, है ना। तो इसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए, स्टार्टर बनाने के लिए, जो जिससे मोटर जो है रन होता है ना। इसमें और देख रहे हैं कि बहुत सारा डिवाइस है, जैसे कि वोल्ट मीटर है, जैसे वहाँ पे आप देखे हैं, है ना। ये आपका वायरिंग में यूज होता है। तो 5 पिन सॉकेट है, इसके लिए 1 वे स्विच इस्तेमाल करते हैं। तो 1 वे स्विच में आपका 2 पॉइंट होता है, 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होता है। इसी प्रकार से एक स्विच आता है इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच में 6 पॉइंट होता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए, एक लाइट को अलग जगह से कंट्रोल करने के लिए। मतलब उसका पॉइंट बहुत सारा दे दिए और लाइट कहीं एक लगा दिए, हम कहीं से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है मेगर। मेगर का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, इंसुलेशन टेस्ट के लिए। जैसे केबल का इंसुलेशन जो है सही है कि नहीं है, यूज करने लायक केबल है या नहीं है, तो हम मेगर के द्वारा चेक करते हैं। अब प्लस में इससे और क्या चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, है ना। और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, उसके साथ अर्थिंग भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट प्रकार का अर्थिंग बनाते हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रड अर्थिंग, है ना। तो अलग अलग तरह का अर्थिंग होता है। तो अब मेरा अर्थिंग जो है सही है कि नहीं है, मेगर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है, किस प्रकार का मोटर यूज होता है, कौन सा मोटर कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से कनेक्शन करते हैं, किस तरह से पैनल बनाते हैं, ऑपरेशन किस तरह से होता है। तो देख रहे हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे है डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर को चालू होने के लिए डीसी करंट चाहिए, एसी करंट पे चलेगा नहीं। एसी करंट देंगे तो इसका वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो ये आपका देख रहे हैं कि मेरा मेन फेज जो आया एमसीबी में चला गया, डबल पोल एमसीबी। डबल पोल एमसीबी से आउटपुट निकला स्टार्टर में चला गया, सिंगल फेज स्टार्टर है, सिंगल फेज स्टार्टर से निकला हम कनेक्टर में दे दिए आउटपुट, 2 पिन कनेक्टर है। तो 2 पिन कनेक्टर से जो आउटपुट लिए हम दे दिए ये रेक्टिफायर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रेक्टिफायर बनाए हैं, जिसमें 4 डायोड का प्रयोग किए हैं। तो इस 4 डायोड में एसी करंट हम लोग आउटपुट दिए, तो ये क्या किया, हम लोग को डीसी बना दिया। और डीसी बना दिया तो इस डीसी करंट से हम लोग डीसी मोटर चला सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग कनेक्शन जो किए हैं, तो चलिए देखते हैं चलाकर कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो आप लोग जानते हैं कि डीसी शंट मोटर का कनेक्शन किस तरह से करते हैं, पैरेलल में, है ना। आर्मेचर फील्ड एक साथ जुटेगा, फिर एक आर्मेचर फील्ड एक साथ जुटेगा, है ना, और वहां से सप्लाई दे देंगे। तो देखते हैं ऑन करके, इसको ऑन किए, स्टार्टर ऑन करते हैं, शंट मोटर जो है रन होता है ना। तो हम लोग सप्लाई दे दिए, ऑन कीजिए, तो देख रहे हैं कि डीसी मोटर जो है चलना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से डीसी शंट मोटर का ऑपरेशन करते हैं, इस तरह से पैनल बनाते हैं। तो 3 फेज कॉइल के इंडक्शन मोटर में कितने पॉइंट होता है, 6 पॉइंट, है ना। 6 टर्मिनल जो होता है अंदर का 3 कॉइल से आता है, ठीक है। तो इस मोटर को हम लोग चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि देख रहे हैं पीछे में लगा हुआ है पैनल स्टार डेल्टा स्टार्टर का।
वहाँ से जैसे कि आप लोग पहले भी बनाए हैं, देखे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन होता है। तो वहीं से स्टार डेल्टा स्टार्टर से जो आउटपुट आएगा, हम 3 इनपुट एक साइड में, 3 इनपुट एक साइड में दे देते हैं। तो ये मोटर जो है पहले इनिशियली चलेगा स्टार में, कम करंट लेता है ना। तो जितना टाइमर को हम जितना टाइम पे सेट कर देंगे, जैसे ही उतना टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा में, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसको स्क्वायरल केज मोटर को रन करते हैं। इसको हम बिना स्टार्टर के भी चला सकते हैं, डायरेक्टली स्टार में कनेक्शन करके या डायरेक्टली डेल्टा में कनेक्शन करके, है ना। तो अभी देख रहे हैं कि डायरेक्टली ये किस में कनेक्शन किया हुआ है, डेल्टा में। तो डायरेक्टली डेल्टा में 3 देख रहे हैं 3 पत्ती से शॉर्ट किया हुआ है ना। और तीनों हम सप्लाई, तीनों फेज सप्लाई दे देंगे। तो ये मोटर जो है अभी डायरेक्ट चलेगा स्टार में, ये अब डेल्टा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से कनेक्शन हमको चेंज करना होगा, नहीं तो फिर स्टार्टर का यूज करना होगा। तो इस तरह से स्क्वायरल केज मोटर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं किस लिए, हैवी लोड के लिए। जैसे प्लांट में कन्वेयर चलाना होता है, तो कन्वेयर पे मटेरियल जाता है, हैवी लोड जाता है तो उसके लिए इस मोटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे 3 टर्मिनल से 3 फेज करंट के लिए, है ना। तो इसको चलाने के लिए हम लोग 3 फेज स्टार्टर का यूज करते हैं। तो 3 फेज करंट देते हैं स्टार्टर में, और स्टार्टर से जो 3 फेज करंट निकला वो डायरेक्ट दे देंगे मोटर में। अगर हमको देखना हो कि मोटर में कितना करंट जा रहा है, कितना करंट ये यूज कर रहा है, उसके लिए 3 फेज के लिए हम एम्पियर मीटर लगा देंगे। तीनों फेज वोल्टेज मेजरमेंट के लिए 3 फेज का मीटर लगा देंगे। तो 3 फेज का वोल्ट भी बताएगा और साथ में एम्पियर भी बताएगा कि कितना एम्पियर ये मोटर जो है ले रही है। अगर मोटर का डायरेक्शन चेंज करना हो, मान लिया कि कनेक्शन कर दिए, तीनों फेज सप्लाई दे दिए, मोटर चलने लगा उल्टा, तो क्या करेंगे, कन्वेयर चलने लगा उल्टा, तो क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो 3 फेज में से कोई 2 फेज को हम लोग चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, रोटेशन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करते हैं। ये देख रहे हैं, ये है ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना। तो इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से बताया जाता है कि जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार का वाइंडिंग होता है ना, कनेक्शन होता है। क्या, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमको वायरिंग करना है, तो उस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे देख रहे हैं कि एक फेज ट्रांसफार्मर से इनपुट आउटपुट आया, दूसरे फेज ट्रांसफार्मर से इनपुट आउटपुट आया, तीसरा फेज इनपुट आउटपुट आया, है ना। तो यहाँ से कनेक्शन करेंगे स्टार में और डेल्टा में। तो स्टार में सप्लाई देंगे, डेल्टा से सप्लाई निकलेगा, या फिर प्राइमरी में हम लोग डेल्टा करेंगे, स्टार से सप्लाई निकलेगा, और स्टार से सप्लाई निकलता है, वहाँ से हम लोग न्यूट्रल भी आउटपुट ले सकते हैं। तो देखते हैं कभी कभी ट्रांसफार्मर से 3 तार नहीं निकल के 4 तार भी आउटपुट आता है ना। तो 3 वायर उसमें से क्या हो गया, फेज, और 1 वायर क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहाँ से आता है, हमेशा स्टार से, है ना। तो स्टार जहाँ प्राइमरी में अगर डेल्टा है, सेकेंडरी में स्टार है, तो स्टार से हम लोग न्यूट्रल भी ले सकते हैं, जो इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्रैक्टिकली बताया जाता है। आपने देखा किस तरह से हमारे जो सर हैं वो किस तरह से लड़के लोग को बताएं, डिटेल्स बताएं, प्रैक्टिकल लैब में बताएं, टूल्स के बारे में बताएं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं, किस तरह से स्टार डेल्टा वगैरह के बारे में बताएं, मोटर, डीसी मोटर और एसी मोटर, ये सब के बारे में बताएं। चलिए मैं सर से जानना चाहूँगा, सर ये यहाँ जो लड़के आते हैं, और ख़ास करके ITI वाले भी आते हैं, नॉन ITI वाले भी आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, नॉन पढ़े लिखे भी आते हैं, जो अंडर मैट्रिक वाले भी आते हैं, क्या उन लोगों को किस तरह से आप पढ़ाते हैं? सर जो पढ़े लिखे होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो सर मेरे लिए तो कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो सर बेसिक से लेके चलना होता है ताकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो उनके लिए पहले देखते हैं किस तरह से कैचिंग पावर है इसका, किस तरह का लेवल है, उस तरह से उनको लेके चलना पड़ता है। अगर कोई कैचिंग पावर किसी का अच्छा होता है तो थोड़ा सा ऊपर से लेके चलते हैं, और जो थोड़ा सा वीक होते हैं, नहीं कैच पाते हैं, उनको बेसिक से लेके चलते हैं। तो पहले तो सर बेसिक तो सबको बताया जाता है, जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आगे आप कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है बेसिक, किस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं, करंट क्या है, तो ये सब बेसिक से लेकर चलना। सर मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह का जो पढ़ाई होने के बाद यहाँ से जो लड़के निकलते हैं, तो इस ट्रेड में कितना स्कोप है, इंडिया में और गल्फ में, अदर वर्ल्ड में कितना स्कोप है? सर जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल का स्कोप तो सब जगह है, किसी भी फील्ड में आप कहीं भी चले जाइए, बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं है, बिना लाइट, बिना करंट का हम लोग का लाइफ ही नहीं। तो आप छोटा सा भी आप सोप ही ले लीजिए, आप सोप में भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता है सर। तो यहाँ से नॉलेज लेने के बाद घर में भी रहिए, पंखा से लेके हर फ्रिज से लेके हर जगह में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। तो यहाँ से जो लड़के करते हैं तो इंडिया में भी जॉब करते हैं, बहुत लड़के प्लेस भी हुए हैं, और बहुत लड़के जो बाहर भी जाते हैं, गल्फ भी जाते हैं, अदर कंट्री भी जाते हैं। तो
सारा यहाँ प्रैक्टिकली बताया जाता है, थ्योरेटिकली बताया जाता है कि किस तरह से वर्क होता है। और एक चीज़ है सर कि यहाँ जो लड़के आते हैं खास करके इस ट्रेड को सीखने के लिए, क्या एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है या कोई भी सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है सर, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा तो कैचिंग पावर होना चाहिए सर। अगर अंडर मैट्रिक वाले लड़के क्या? हाँ, अगर अंडर मैट्रिक वाले भी लड़के कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी अभी है कि नहीं पढ़ा लिखा है लेकिन नॉलेज है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा पोस्ट पे भी चले गए हैं। हाँ। लेकिन उनका नॉलेज क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, तो उससे मतलब अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आप उससे मतलब नहीं है सब, मतलब है क्या कि आप प्रैक्टिकली कितना कैच कर पा रहे हैं। अच्छा। आप काम सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है सर। एक चीज़ सर बोलूँगा, ये ITI करते हैं जो बच्चे, ITI वाले भी हमारे पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं। आप लोग में से कोई ITI है? किसी का नहीं है, लेकिन ITI बच्चे बहुत सारे आते हैं और 2 साल पढ़ते हैं, बट उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता है। तो उस टाइप के बच्चे यहाँ आते हैं तो थ्योरेटिकली तो बहुत सारा नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता। तो आप कितना उन लोगों को गाइड कर पाते हैं? हाँ, तो सर ऐसा होता है कि बहुत सारा ITI स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसा होते हैं कि कुछ ITI स्टूडेंट जो है सर्टिफिकेट घर में बैठे, आजकल ITI का मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो प्रैक्टिकली नहीं मिल पाता उन लोग को नॉलेज। तो यहाँ आते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्लांट से लेकर हाउस से लेकर किस तरह से कनेक्शन होता है, वायरिंग, सारा चीज़ उन लोग को दिया जाता है। मेनली जो है प्लांट में किस तरह से वर्क होता है, हाँ वो चीज़ बताया। उसके साथ साथ सेफ्टी भी बताया जाता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, किस तरह से सेफ्टी रखना है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट काम हो या नहीं हो। तो हाँ, तो सेफ्टी जरूरी होता है सर। तो सेफ्टी से लेकर प्लांट तक जितना वर्क होता है सारा चीज़ प्रैक्टिकली बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे सतेंद्र सर जो कि बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड किया। और मैं स्टूडेंट लोग से पूछूंगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकिब रजा है और हम रांची से हैं। रांची से? रांची से यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहे हैं? कितना दिन हो गया? सर लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में क्या क्या नॉलेज हुआ है आपको? जो चीज़ बताई गया तो चीज़ समझ में आ रही है आपको? यस सर, समझ में आ रही है। अभी तक 1 महीने में क्या क्या जॉब किए हैं अभी तक आप? सर यहाँ वायरिंग और ट्रांसफार्मर के बारे में सीखे हैं और वही कनेक्शन के बारे में। आपके पास में एक फ्रेंड है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? हम जमशेदपुर से लोकल के हैं जी। क्या नाम है? रुशान। तो जो यहाँ के जो सर जो पढ़ाते हैं, क्या उसको आप समझ में आता है, कर पाएंगे कहीं? हाँ सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। अच्छा, आप जनाब यहाँ आइए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मेरा फिरोज अंसारी, गोपालगंज से। गोपालगंज से। यहाँ इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहे हैं जी। कितना दिन हुआ? 1 माह हो गया। 1 महीना में? 1 महीने में जो सर जो पढ़ाएं, क्या वो समझ में आ रही है? हाँ, आ रहा है। यहाँ से निकलने के बाद क्या क्या सोचे, कहाँ जाना है, क्या करना है, जॉब कहाँ मिलेगा? हमको गल्फ जाना है। गल्फ जाना है, उसके लिए तैयारी किए हैं? हाँ। गल्फ जाने के लिए एज होनी चाहिए और पासपोर्ट होनी चाहिए। क्या है आपके पास? पासपोर्ट हो गया। चलो माशाल्लाह, दुआ करेंगे कि आप गल्फ जाएं। आप जनाब कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू राज है। मैं पटना से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुँचे? सर मैं अपना मोबाइल से यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो यहाँ का इंस्टीट्यूट मुझे बहुत अच्छा लगा। जमशेदपुर में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, लेकिन बट यहाँ का मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वास्तव में मैं आया तो अच्छा था। अच्छा, तो यहाँ आपकी क्या एम क्या है, मतलब ट्रेनिंग करके क्या करेंगे? हाँ, मतलब इंडिया में कहीं करना है या अपना बिजनेस खोलना है या बाहर जाना है? नहीं सर, मेरा कोर्स करने के बाद मेरा यही एम है कि मैं अब्रॉड जाऊँ। अब्रॉड में कौन? अभी सुनने में आ रहा है कि यूरोप कंट्री जाने का? हाँ सर, मैं यूरोप जा रहा हूँ और PCC भी करवा लिया हूँ। अच्छा, और इंटरव्यू दे दिया हूँ सर, सिलेक्शन हो गया, बस VFS से जाके वीजा। कहाँ के लिए हुआ आपका? क्रोएशिया के लिए। क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री भी है, और सैलरी भी क्या लगी है वहाँ? सैलरी 800 यूरो बेसिक लगी है सर। बेसिक लगी है जी सर। अब उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर। चलो हम लोग दुआ करेंगे कि आप वहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह कोशिश करो कि वो चीज़ कामयाब करके यहाँ पर जाओ। आप कहाँ से, क्या नाम है? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम ऋषभ सरकार है। अच्छा, यहाँ कब आए, पहुँचे? मेरा 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीने में जो सर पढ़ाते हो समझ में आती है? हाँ सर, पूरा समझ में आता है। अच्छा, कहीं जाके अपने से इंडिविजुअल काम कर सकते हैं? हाउस वायरिंग कर सकते हैं? कम से कम हाउस वायरिंग, सीरीज वगैरह लाइन दौड़ाना किस तरह से चेक होता है, क्या होता है, सब कर सकते हैं। मैं ये जान करके बहुत खुशी हुई कि हमारे सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जो दूर दूर से आए हैं, काफ़ी लेबरियस हैं, काफ़ी उत्साह के साथ में यहाँ के जोश के साथ में यहाँ कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इन लोग का जॉब लगे, कहीं ना कहीं जाके रोजगार करे, काम करे, कामयाब बने और देश को इसी तरह से आगे बढ़ाए। हम लोग भी आगे बढ़े इन लोग का साथ साथ में। ये लोग तो कामयाब होंगे ही, साथ में हम लोग भी कामयाब होंगे। हमारे स्टूडेंट हमारे जो तरक्की करेंगे, साथ में हम लोग भी तरक्की करेंगे। हमारे फैकल्टी, हमारा गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आगे तरक्की करेगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात हमें बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स लोग को कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे बंदे ही सीख सकते हैं। आप बगैर पढ़े लिखे भी सीख सकते हैं। अगर मैट्रिक पढ़े या नॉन मैट्रिक हो गए हैं तब भी आप सीख करके गल्फ कंट्री जा सकते हैं, बाहर में 2 पैसा कमा सकते हैं। गल्फ में इसकी अच्छी खासी
सैलरी में आप जा सकते हैं। गल्फ में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पाइप फिटर और इलेक्ट्रीशियन में हमेशा रिक्वायरमेंट रहता ही है। आप अगर चाह लेंगे कि मेरे को ट्रेनिंग करके कहीं ना कहीं जाना है, सर्टिफिकेट लेकर के बाहर जाना है, तो 110% या 1000% इस ट्रेड में आप जा सकते हैं। इसी तरह से वीडियो अगर अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820330, 9471308285 में दोनों नंबर पे आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.gtijsr.com, इस नंबर पे भी आप इसमें वेबसाइट पे भी आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।